હેલો વિદ્યાર્થીની બહેનો, નમસ્કાર, ગુડ આફ્ટરનૂન। આજે આપણે તમારા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં ત્રીજો લેશન क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये निबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए, क्योंकि इसमें से भी कुछ प्रश्न आपकी एग्जाम में रहते हैं। क्या निराश हुआ जाए का साहित्य स्वरूप क्या है, जो कई खाली जगह में जोड़का में ये पूछा जाता है। जो निबंध है और उसका लेखक हजारी प्रसाद है। हजारी प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटा सा गांव में हुआ था। वे एक सारे जाने माने निबंधकार माने जाते हैं। उसकी जो कौटुंबिक पारंपरिक के अनुसार उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में से संस्कृत की ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी पास की थी, उत्तीर्ण की, और 1940 से 50 तक वे रविंद्रनाथ ठाकुर के आश्रम में एक हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में रहे। बहुत अच्छी तरह कामगिरी की और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय वाराणसी और पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया और अपनी लेखनी साथ साथ चलती रही। उन्होंने निबंध में अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज और कई अच्छे निबंध उसके पास से निबंध संग्रह मिलते हैं। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और कबीर, सूरदास, उसके बारे में भी समालोचना मिलती है। कई उपन्यास भी, अनामदास का पौधा, उसके पास से एक अच्छा उपन्यास भी मिलता है। और सारे निबंधकार, समालोचक और उपन्यासकार कई तौर पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है और अच्छे ढंग से चलाई है। और उसकी जो सेवाओं है और सेवाओं को ध्यान में रखकर हमारे भारत सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी उपाधि पद्म भूषण से उसका सम्मान भी किया गया है। और इस कहानी में, इस निबंध में क्या लेखक को बताना है, जो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है जो भारत राष्ट्र की, और वर्तमान परिस्थिति में ऊपर ऊपर से तुम देखते हैं तुम भ्रष्टाचार है, गरीबाई है, कोई कटुता है, चोरी, तस्करी, डकैती और कई समस्याएं जो चल रही है। और समस्या बाहरी तौर पर है, लेकिन मानवीय मूल्यों का आज दिन भी हनन नहीं हुआ है। उसके प्रति आस्था है, मानव के जो मूल्यों है उसके प्रति उसकी आस्था है। एक कई जो नीति है, जो मूल्य है, उसके प्रति उसकी आस्था यहाँ प्रकट की गई है और उसके ऊपर स्व अनुभव से उन्होंने ये प्रस्थापित किया है। आज हम जानते हैं, अखबार के पाने निकालते हैं तो देखते हैं कि कई कंडक्टर ने, जो है तो छोटा एक आम आदमी है, बस के कंडक्टर, तो उसको जो एक पर्स मिलता है, कई उसके पर्स में, कोई ग्राहक के पर्स में, मुसाफिर के पर्स में कई पैसे रहते हैं, लेकिन ये कंडक्टर, एक छोटा मानव, उसकी प्रामाणिकता से डेपो मैनेजर को जमा करवाता है, अखबार में जाहिरात देता है और मूल व्यक्ति સુધી की पहुंचाता है। इसका भी एक बात यहाँ भी थोड़ी इसके कंडक्टर के बारे में भी लिखा है और ये आगे हम पढ़ेंगे। इस तरह छोटे छोटे मानव में भी कई मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का पतन नहीं हुआ है। उसकी आस्था है, उसके प्रति उसकी आस्था है, उसकी श्रद्धा है, ये पेश किया है। आज हम देखते हैं कि राष्ट्र की वर्तमान स्थिति क्या है। आज राष्ट्र की वर्तमान स्थिति, आज हम अखबारों खोलते हैं तो देखते हैं चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। चोरी, लूट, डकैती, धोखेबाजी, व्यभिचार,
लोगों को गुमराह करना, इस तरह कायदा कानून को तोड़ना, चारों ओर ऐसा दिखाता है। राष्ट्र की वर्तमान ऐसी स्थिति है। लेखक ने बताया है कि एक व्यक्ति ने उसके पास आकर कहता है कि आज ऐसा व्यक्ति सुखी है। कैसा व्यक्ति सुखी है? तो जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं तो उसके ऊपर लोग शंका करते हैं, उसका दोष निकालते हैं, उसकी त्रुटियां देखते हैं, ज्यादातर त्रुटियों वाला चित्रता है। और लेखक ने जो निबंध की शुरुआत की उसमें पहला वाक्य लिखा है कि मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में देखकर मेरा मन निराश हो जाता है। ऐसी परिस्थिति है। और इसी तरह और ऐसी जो परिस्थिति है तो हमें जरूर ये चिंता का विषय है। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे के लिए ये जरूर चिंता का विषय है। क्या हमारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको खोजना है और उसको शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है। और ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति देखकर हमें लगता है कि क्या ये हमारे मनीषियों गांधी और तिलक का सपना का भारत है? क्या ये मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर के जो सपना देखा था, जो सभ्यता का सपना देखा था, ये भारत गहराई में डूब गया? क्या ये हमारे हिंदू, मुसलमान, द्रविड़, आर्य, ये सभी संस्कृतियों का एक समन्वय का एक महासागर है, एक मिलन भूमि है। ये मिलन भूमि का ये सागर सूख गया है, ऐसा लगता है। जरूर ये चिंता बढ़ाने वाला विषय है। और फिर भी लेखक की आस्था तो रखते हैं, मूल्यों पर आस्था रखते हैं। और लोगों की आस्था कब हिलने लगती है? एक हमारी परीक्षा में भी ये प्रश्न भी रहता है कि लोगों की आस्था कब हिल जाती है? हम देखते हैं कि आज आपके आसपास भी सोसाइटी, समाज में, गांव में, शहर में तो हम देखते हैं कई बड़े कारोबार वाले लोग बड़ा बड़ा धोखा भी करते हैं, बड़ा गुनाह भी करता है, बड़ा मुनाफा कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा करते हैं। आज हम कई ऐसी जो खाद्य चीज है, अनाज, फ्रूट, दूध, कई ऐसी खाद्य चीजों में भेलसेल होती है। और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक व्यक्ति अपना स्वार्थ के कारण कई लोगों को, समाज के कई वर्ग को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और हम देखते हैं कि जो ईमानदारी से, जो प्रामाणिकता से, जो सच्चाई से कारोबार करता है, अपना धंधा करता है, वो कुछ नहीं मिल पाता। और जो झूठ है, फरेब करता है, बड़ा धोखे वाला है, बड़ा मुनाफे कमाने के लिए कई एक गलती करता है, तो वे आज अच्छे अच्छे फूले फाले हैं और छोटी छोटी जो कमाई के लिए जो प्रामाणिकता से करते हैं वे कुछ पा नहीं सकता। आज ये ऐसा देखता है, ટૂંકમાં ગુજરાતીમાં કેવો છે એમ કહેવાય કે જે ખોટું કરે છે આજ હીરો બની જાય છે, એ ફૂલો ફાલે છે અને જે પ્રામાણિકતાથી જે કમાય છે એ આજ એક બસ માન પોતાનું વહેતરું કમાય છે અને એની ઈમાનદારીને, એની પ્રામાણિકતાને, એની મજબૂરી અને એની સચ્ચાઈમાં એ સચ્ચાઈની લાચારી જાણે બની જાય છે એવું લાગે છે। तब हमारी आस्था हिलने लगती है। हमारे लक्ष्यांक, हमारे कई मजदूर, श्रमजीवियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले, उसका कुछ लक्ष्यांक तय किया गया। उसके पर जिम्मेदारी है जो अधिकारी है, ये अधिकारी ने अपने लक्ष्यांक में ये लक्ष्यांक खुद ही भूल गया और अपना स्वार्थ, अपना मुनाफा देखकर ये लक्ष्यांक से दूर चले गए। तब हम देखते हैं कि बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग भी क्या जो सामुदायिक हित, सामुदायिक कल्याण की भावना
भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं और अपना मुनाफा देखकर आज हम अखबारों के पाने में देखते हैं कोई अधिकारी, कोई लोग ने भ्रष्टाचार करते हैं, रोड खराब होता है, करोड़ों रुपया का टेंडर लगता है और आज हम देखते हैं ये कई कमियां हैं, कई त्रुटियां हैं और फिर भी आज हमें आस्था तो रखनी है। लेखक ने यह बताया है, इसलिए ये हमारा जो लक्ष्यांक है, ये लक्ष्यांक इसलिए अपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार ने तो ये प्रयत्न किया है और जिसकी जिम्मेदारी है कोई आधिकारिक तौर पर ये नहीं पूर्ण होते, ये अपना जरा स्वार्थ देखते हैं, अपना मुनाफा देखते हैं और खुद ही अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है और जो सामुदायिक विकास, सारा राष्ट्र का विकास, आम आदमी का विकास, ये गाड़ी नीचे रह जाती है। आज हम देखते हैं, इसलिए आज और एक दूसरी बात भी लेखक ने बताई है और आशावाद प्रकट किया है कि फिर भी आज हम देखते हैं कि पुराने कायदे कानून को तोड़ते हैं, नए कायदे कानून आते हैं, जो कायदे कानून बनते हैं तो सभी को सुख नहीं पण दे सकता, तो वे वह ना वही रहता है। ये भी बात लेखक ने लिखी है, अब पढ़ लो। और ये भी होते हैं और चलता है, आगे से चला आता है, फिर भी हमारे यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सभी है, लेकिन ये सभी एक मानव सहज है, उसको प्रधान रूप से हमें नहीं लेना कवि ने, और उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखे हैं, उसके ऊपर हमें बंधन रखे हैं, उसके ऊपर हमने अंकुश रखे हैं, हमने शिस्त रखा है और हमें संयम रखा है और संयम के कारण हमें ये जो मानव सहज हमारे ये काम, क्रोध है, मोह है और ईर्ष्या है, उसको हम बंधन बांध रखे हैं। और ये भी एक बहुत सही बात है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ धर्म सत्ता के ऊपर, राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता, आज हमें धर्म के कायदे में बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। आज हम सरकार के कायदे से ऊपर, हम नीति से, मूल्यों से, ईश्वर के कायदे से, ऊपर वाले के कायदे से हम डरते हैं। जो हम गलत करते हैं तब हमारा अंतरात्मा जाग उठता है, हम वापस चलते हैं कि ये नहीं, जो गलत करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। ये ईश्वर के कानून में बहुत बड़ी, धर्म के ऊपर लोगों को बहुत बड़ी श्रद्धा है और आस्था है, और इसलिए तो कई छोटे छोटे नाने जो आम आदमी है उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था भी बहुत है और उसके प्रामाणिकता से जीवन जीता है। और इस निबंध को अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। हम दूसरे तास में आगे के चर्चा करेंगे और स्वाध्याय के कई प्रश्न आपके सामने दूसरे तास में रखूंगा। इस तास में इतनी चर्चा हम इस पर रखते हैं और एक बार जरूर लेखक परिचय और इतना जो निबंध है वो ज़्यादा लंबा निबंध नहीं है और ये पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। सभी प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।